Yes, hello students, very good morning. In previous lecture, we have done exercise 10.3 completed, and today we learned basic concept of exercise 10.4. In exercise 10.3, we have studied the basic concept of dot product. Vectors product have two. Vectors के कितने प्रोडक्ट होते हैं? दो प्रोडक्ट्स. एक हमने 10.3 में स्टडी कर लिया, डॉट प्रोडक्ट and also known as scalar product, and second one is vector और क्रॉस प्रोडक्ट जो हम स्टडी करेंगे. तो देखिए, इफ लेट वी हैव टू वेक्टर a and b, theta is the angle between a and b and theta vary from 0 to pi. According to definition of cross product, A cross B equals to magnitude of A, magnitude of B sin theta. यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी आपकी एंड कैप. दिस इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, कि आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया बिकॉज दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट्स. इट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट्स हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन. तो जो ये एन कैप है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. इफ वी मल्टीप्लाई ए वेक्टर्स विद बी वेक्टर्स देन व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन क्या होगा? ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, एन कैप. एन कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन. अब मैं यहां पर थोड़ा सा ये मेंशन कर रहा हूं. सपोज we take a cross b is equal to vector c. what? vector c. आपने a को b से क्रॉस प्रोडक्ट लिया, then we got third vector c. a cross b equal to c. I am टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c, कि जो वेक्टर c है उसका डायरेक्शन क्या होगा. तो देखिए, c के डायरेक्शन के बारे में हम दो तरह से स्टडी करेंगे. यहाँ पर जैसे हम ये लिखते हैं किसी भी वेक्टर को, वेक्टर a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b, हमने ये लिख दिया. तो आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो a और b का डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है बिकॉज a इक्वल्स टू 2b. 2 तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, ए बी के डायरेक्शन के इक्वल होगा, या बी और ए, बी का ए के डायरेक्शन, बी का जो डायरेक्शन होगा वो ए के डायरेक्शन के अलोंग होगा और ए का जो डायरेक्शन है वो बी के अलोंग होगा. तो वैसे ही हम ये नहीं कह सकते कि जो सी का ए क्रॉस बी सी के इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी कंप्लीट का डायरेक्शन सी के डायरेक्शन के इक्वल होगा और सी का डायरेक्शन ए क्रॉस बी के इक्वल होगा. तो यहाँ पर कैन यू से दैट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी along the direction of a क्रॉस बी, किसके डायरेक्शन के अलोंग होगा? a क्रॉस b के अलोंग. और मैं अलग अलग अगर इसको डिफाइन करूं कि c का डायरेक्शन a और b के अलग अलग के कैसे डिपेंड करेगा, a पे कैसे डिपेंड करेगा, b के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर a एंड b. जो a और b है उन दोनों के क्या होगा? परपेंडिकुलर. a के भी परपेंडिकुलर और b के भी परपेंडिकुलर होगा. कौन? वेक्टर c. अगेन आई एम टेलिंग यू, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू a एंड b. इसका मतलब ये नहीं कि a और b आपस में परपेंडिकुलर होंगे. आप किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो थर्ड वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो उन दोनों के अलग अलग परपेंडिकुलर होगा. इट मीन्स c अगर a क्रॉस b के इक्वल है तो c इज परपेंडिकुलर टू a एंड b. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो कैन यू से दैट इफ c इज परपेंडिकुलर टू a एंड b, देन कैन यू से दैट c dot a is equal to 0 or c dot b is equal to 0, because
इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। उनके डॉट प्रोडक्ट क्या होते हैं? जीरो। तो यहां से मैं लिख दिया सी डॉट ए इक्वल टू जीरो एंड सी डॉट बी इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहां पर हम थोड़ा सा डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग कि ए क्रॉस बी, जो यहाँ से ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, या ए क्रॉस बी सी के इक्वल है। तो डायरेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी का कैसे डायरेक्शन होगा आप ये देख लीजिए। सपोज वी हैव अ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब आप अपना राइट हैंड निकाल लीजिए, राइट हैंड, फोर फिंगर एंड थंब आर बिकम्स परपेंडिकुलर, ये क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। अब आपको फोर फिंगर को इस एंगल के रोटेशन में रोटेट करना है। देखिए ये जो रोटेशन है एंगल का वो एंटी क्लॉकवाइज में है इसमें, तो आप इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कीजिए और थंब बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो आप फोर फिंगर को ऐसे घुमाएंगे तो थंब का डायरेक्शन क्या हो रहा है? ऊपर हो रहा है। तो ये जो थंब का डायरेक्शन होगा यही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा मीन्स वेक्टर सी का डायरेक्शन होगा और एन कैप का डायरेक्शन होगा। तो हम इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी। अच्छा ए क्रॉस बी क्यों लिखा? बिकॉज रोटेशन फ्रॉम ए, हमने रोटेशन को कहाँ से स्टार्ट किया है? फ्रॉम ए टू बी। सो you write A cross B. If the rotation start from B, then you write B cross A. Like that in this example. A, B and angle between them is theta. अब यहाँ पे देखिए रोटेशन क्लॉकवाइज में है। कैसे है? क्लॉकवाइज में है, क्लॉकवाइज ऐसे। और रोटेशन स्टार्ट फ्रॉम वेक्टर B। तो जब वेक्टर B के डायरेक्शन में, अगर वेक्टर B से रोटेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं और क्लॉकवाइज में रोटेशन है, देन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B और बी क्रॉस ए। देखिए आप वैसे ही थंब एंड फोर फिंगर राइट हैंड निकालिए, थंब एंड फोर फिंगर बिल्कुल 90 डिग्री पे होने चाहिए, थंब इरेक्ट होना चाहिए। फिर फोर फिंगर को इस रोटेशन में आपको रोटेट करना है, मीन्स क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज ऐसे तो आपको ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। तो देखिए थंब का डायरेक्शन कैसे जा रहा है? थंब ऐसे हो रहा है, तो थंब का डायरेक्शन क्या हो रहा है? नीचे। तो ये नीचे आ जाएगा। अब आप इसको ए क्रॉस बी लिखेंगे या बी क्रॉस ए लिखेंगे? अगर रोटेशन बी से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से? बी से, तब अब इसको क्या लिखेंगे? बी क्रॉस ए। क्या? बी क्रॉस ए, नॉट ए क्रॉस बी। अगर रोटेशन ए से स्टार्ट होगा देन ए क्रॉस बी। इफ रोटेशन बी क्रॉस बी से स्टार्ट होगा देन यू राइट बी क्रॉस ए। तो कैन यू से दैट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन? अगर ए क्रॉस बी का ऊपर डायरेक्शन है तो बी क्रॉस ए का क्या है? नीचे। तो कैन यू राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन में जस्ट क्या है? ये अपोजिट। जैसे हम ये नहीं कहते कि इफ दिस वेक्टर ए एंड दिस इज ए वेक्टर बी देन वी राइट वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर आपके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर, अगर वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है क्योंकि दोनों में वेक्टर ए और बी ही यूज हुए हैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, जस्ट डायरेक्शन अपोजिट हैं। देन यू राइट ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। इट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते। इट मीन्स ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता, जो कि डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता था ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है। इज इट क्लियर? यस। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट of two same vector. What? Cross product of two same vector. सेम वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो a क्रॉस a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ a साइन। साइन अब क्या हो? सेम वेक्टर के बीच का एंगल, यू नो वेरी वेल, एंगल बिटवीन सेम वेक्टर इज ऑलवेज 0 डिग्री। तो साइन 0 एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे एन कैप है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आ गई? कंप्लीट आपकी
0. It means क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर इज ऑलवेज 0. दुनिया का कोई भी सेम वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0. अब आप देखिए आई जे के में आई जे के आई डॉट आई सॉरी आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के सेम वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है बट सेम है, तो क्या होगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट? 0. क्या होगा? 0. बट अगर मैं अपोजिट लूँ आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस के, तब क्या होगा? उसके लिए आप छोटा सा एक ये आप हिंट ले सकते हैं. एक मैं यहाँ पर सर्कल बना देता हूँ ऐसे. अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई, यहाँ पर जे और यहाँ पर क्या? के. अब हमें इस रोटेशन को फॉलो करना है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन को फॉलो करना है. देखिए अब आप ऐसे चले, आई से अगर हम मोशन स्टार्ट करते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? जे के पास. तो हम इसको ऐसे लिखते हैं आई क्रॉस जे. क्या? आई क्रॉस जे. ये क्या मिल, और दूसरा फिर जे के बाद आएंगे तो क्या? जे क्रॉस के. एंड अगेन के के बाद किसकी वैल्यू? आई. के क्रॉस आई. अब आप ध्यान से देखिए, हमने ये सीखा है क्रॉस प्रोडक्ट में कि अगर ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आएगा, जो थर्ड वेक्टर आएगा विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, तो आई एंड जे के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा? के कैप होगा. अब ये के कैप या तो आपका प्लस में आएगा या माइनस में आएगा. अगर आपने सेम डायरेक्शन को फॉलो किया है देन दीज वैल्यू इन प्लस, अदरवाइज दिस इज इन माइनस. तो आई के बाद जे आता है तो हमने सेम रोटेशन को फॉलो किया है तो अपने को नेक्स्ट वाली वैल्यू मिलेगी. और वैसे ही आपने जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है तो नेक्स्ट वाली आई आपको वैल्यू मिल जाएगी. सेम रोटेशन है, देखिए सेम चल रहे हैं. अगर आप अपोजिट चलेंगे देन माइनस में आएगी. एंड के क्रॉस आई देखिए सेम आपने चले तो आगे वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आई क्रॉस जे है तो आपको थर्ड मिलेगा, जे क्रॉस के है देन थर्ड मिलेगा आई, के क्रॉस आई है तो नेक्स्ट आपको जे मिल जाएगा. बट बस ये या तो प्लस में होगा या माइनस. आपको रोटेशन ध्यान पे रखना है. आप ऐसे भी ध्यान पे रख सकते हैं आई के बाद जे आता है तो आई क्रॉस जे, तो ये सेम रोटेशन में है तब तो वैल्यू प्लस में मिलेगी. अगर यहीं ऐसे होता जे क्रॉस आई तो ये वैल्यू हमें माइनस के मिलती. क्या मिलती? माइनस के. बिकॉज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए. अगर मैं इनका रोटेशन चेंज करूंगा तो ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी. क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पहले जे है फिर आई है, जे के बाद आई है. ऐसा नहीं होता, आई के बाद जे आता है तो ये रोटेशन उल्टा है. तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, अगर रोटेशन उल्टा है तब आगे माइनस साइन आ जाएगा. वैसे अगर जे क्रॉस के है तो आई, अगर रोटेशन मैं चेंज कर दूं के क्रॉस जे लिखूं तो के क्रॉस जे, के बाद जे नहीं आता, जे के बाद के आता है तो जे क्रॉस के सेम रोटेशन तो वैल्यू प्लस में. अगर के क्रॉस जे अपोजिट रोटेशन वैल्यू माइनस में. इज इट क्लियर? देखिए अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. व्हाट? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. आप किसी भी पैरेललोग्राम की एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके. हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? देखिए this is A and vector B are adjacent sides of parallelogram. A और B क्या है? adjacent sides हैं parallelogram के. and theta is the angle between them. theta क्या है? इनके बीच का एंगल. आप इस parallelogram को कंप्लीट कीजिए. मैं इसको ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ तो क्या आपका ये वेक्टर बी होगा, बिकॉज हम किसी भी वेक्टर को सेम डायरेक्शन में आप शिफ्ट कर सकते हैं. तो ये आपका वेक्टर बी ही होगा. वैसे ही मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूं. ये आपका क्या होगा? वेक्टर ए होगा.
ये आपका पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन हो गया। अगर ये B है तो ये भी B होगा, बिकॉज दे आर पैरेलल। ये A है तो ये भी A होगा, दे आर पैरेलल। अब मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। इस पॉइंट से मैं नेमिंग कर देता हूं, दिस पॉइंट A, B, C एंड D। परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट D। ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। ये यहां पर भी नेमिंग कर दीजिए, ये दिस इज पॉइंट इज टू बी E। तो DE इज द परपेंडिकुलर ऑन बेस AB। What? On base AB, DE is perpendicular. We have to find the value of DE. Find the value of DE. Use in a right angle triangle. In right angle triangle, DEA. In right angle triangle DEA. Apply sin theta. What? Sin theta. Sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse. तो ये perpendicular आपका क्या है? DE। हाइपोटेनस क्या है? B। बट आपको वेक्टर में नहीं लिखना, बिकॉज जब भी आप रेशियो लेंगे साइड की, देन यू हैव टेक मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर। यस स्टूडेंट्स, इन राइट एंगल ट्रायंगल DEA sin थीटा इक्वल टू D अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। आप यहां से B का मैग्नीट्यूड निकालिए। D इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। एंड फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यू नो वेरी वेल, बेस इंटू हाइट क्या होती है पैरेललोग्राम की एरिया? बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका क्या है? ये A, और उसकी लेंथ हम लेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ A, और हाइट क्या है आपकी? DE। तो क्या हो जाएगा आपका जो बेस है मैग्नीट्यूड ऑफ A, और हाइट आपकी क्या होगी? DE। क्या? DE। तो DE की वैल्यू आपके पास है, क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड DE। DE वैल्यू आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा। और कैन यू राइट मैग्नीट्यूड ऑफ AB साइन थीटा इन द फॉर्म ऑफ A क्रॉस B। व्हाट? A क्रॉस B। आप यहां से देख लीजिए, यहां पर डायरेक्शन नहीं है, एन कैप हमने नहीं लगाया, और ये एरिया है किसकी? पैरेललोग्राम की, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसको यहाँ पे मोड लगा देंगे, बिकॉज एरिया नेवर्स इन वेक्टर फॉर्म और नेवर नेगेटिव। न ही नेगेटिव होती है और न ही वेक्टर फॉर्म में होती है। तो जो भी A क्रॉस B है उसके ऊपर आप क्या लगा देंगे? मोड। तो ये पैरेललोग्राम की एरिया का फार्मूला निकल कर आ जाता है। व्हेन इट्स एडजेसेंट साइड्स आर गिवन। आपको क्या करना है? सिर्फ A और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। ये तो आगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम इसी में बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप देखिए इस पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल बनेंगे, अगर हम डायगोनल्स को ज्वाइन करें तो बस इसी का हाफ हो जाएगा। ट्राइंगल की एरिया क्या होगी? हाफ A क्रॉस B। ये ट्राइंगल की एरिया का फार्मूला हो गया आपका। और एक सीधे सीधे आपके ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको दे करके भी आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लेंगे। इफ ABC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसमें भी देखिए ये एडजेसेंट साइड है, ये या ये और ये मैं ले लूँ तो एडजेसेंट साइड ही बन रही है। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू AB क्रॉस AC। अब आपको यहाँ पर हाफ से डिवाइड नहीं करना, AB और AC का बस क्रॉस प्रोडक्ट लेकर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ट्राइंगल की एरिया को। इज इट क्लियर? अब आप ये देखिए कि हम किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे कैसे। इफ वी हैव गिवन टू वेक्टर्स A एंड B, देन हाउ कैन यू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मैं क्वेश्चन ही ले लेता हूं बुक का एक्सरसाइज 10.4। देखिए
एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ वी हैव गिवन वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस 7j प्लस 7k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस k, 3i माइनस 2j प्लस k, फाइंड a क्रॉस b एंड इट्स मैग्नीट्यूड। आपको a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो फर्स्टली हमें a क्रॉस b निकालना, देन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपको a क्रॉस b निकालने के लिए एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। क्या करना? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में जो पहली रो है उसको i j k से फिलअप करना। किससे? i j k से। फिर आप a क्रॉस b निकाल रहे हो तो आप पहले a के एलिमेंट्स से फिलअप करोगे सेकेंड रो। a का एलिमेंट्स i j k का कंपोनेंट 1 माइनस 7 7, ये सेकेंड रो हो जाएगी आपकी 1 माइनस 7 7। फिर b वेक्टर को उठाएंगे और इसके कंपोनेंट 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, ये थर्ड रो आपकी हो जाएगी। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। देखिए i आपकी ये रो और ये कॉलम लेफ्ट हो जाएगा, आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7, फिर माइनस इसका इसमें माइनस 14 माइनस j, और देखिए अब ये कॉलम और ये रो लेफ्ट होगा 1 माइनस 7 का 3 में 21 प्लस k, कि ये रो और ये कॉलम लेफ्ट होगा माइनस 2 और इसका ऐसे करेंगे तो माइनस 21। यहाँ पर एक बार देखिए थोड़ा सा, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये माइनस 7 एंड माइनस 14। एक बार मैं वेक्टर चेक कर लेता हूँ, i माइनस 7j प्लस 7k, i माइनस 7j प्लस 7k एंड 3i माइनस 2j प्लस 2k, 3i माइनस 2j प्लस 2k, ये आपका 2k है यहाँ पर, सॉरी ये आपका 2k है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो जब आप i की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 14 यहाँ पर आएगा। ये बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जे आपका ये कॉलम और ये रो लेफ्ट हो गया, तो 2 माइनस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 2 माइनस 21, k में ये लेफ्ट ही हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए माइनस 14 प्लस 14 कैंसिल, 0i छोड़ दीजिए, 2 माइनस 21 माइनस 19, तो ये आपका आ गया 19j, और यहाँ से माइनस 2 प्लस 21 क्या आ जाएगा प्लस 19k, ये आपका आ गया a क्रॉस b। अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जब मैग्नीट्यूड निकालना हो तो पहले आप जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन बाहर ले लीजिए, j प्लस k। देखिए अब a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 19 आप एज इट इज रखिए, अंडर रूट में i j k की कंपोनेंट का स्क्वायर, तो i है नहीं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ गया आंसर 19√2। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस b। आप ऐसा वेक्टर बताइए जो a प्लस बी और a माइनस बी के क्या है परपेंडिकुलर। तो फर्स्टली राइट a एंड b। a इज द वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 2k, 3i plus 2j plus 2k, and b is the vector i plus 2j minus 2k, i plus 2j minus 2k. We have a find vector which is perpendicular to, let vector c is perpendicular to a plus b and a minus b. आपको क्या निकालना, दो वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। अभी हमने कंसेप्ट में क्या बताया कि इफ वी हैव फाइंड एनी वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, आपको क्या करना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो c किसके परपेंडिकुलर, a प्लस बी एंड a माइनस बी के, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसका, a प्लस बी एंड a माइनस बी का। तो आप पहले a प्लस बी फाइंड आउट करेंगे, तो a प्लस बी देखिए क्या होगा आपका, ऐड कीजिए 3i और i
4i, 2j और 2j, 4j and 0k, and a minus b. What? A minus b. 3i minus i, 2i, these are cancel, and 0j and plus 4k. ये आपका a प्लस b है और a माइनस b. वेक्टर c इज इक्वल टू a प्लस b क्रॉस a माइनस b. वाई? बिकॉज we have to find vector c which is perpendicular to a plus b and a minus b. Also write determinant I, j and k. Fill the element of a plus b, 4 4 0, 4 4 0, and a minus b 2 0 4, 2 0 4. आप इवेल्युएट कर लीजिए. तो जो वेक्टर c है आपका वो क्या आएगा, ये रो और सॉरी ये कॉलम और ये रो लेफ्ट होगा 16 माइनस 0 माइनस j, ये रो और ये 16 माइनस 0 प्लस k, ये कॉलम और ये रो 0 माइनस 8. यही क्या आ गया आपका 16i माइनस 16j एंड माइनस 8k. व्हाट? 16i माइनस 16j एंड माइनस 8k. ये आपका क्या आ गया, वेक्टर c. बट आपको वेक्टर c नहीं बताना है, आपको यूनिट वेक्टर बताना है. व्हाट? यूनिट वेक्टर 16i माइनस 16j माइनस 8k. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. यस, हाँ. तो बेटा देखिए, अब आपको सिर्फ यहीं पे नहीं छोड़ना, आपको यूनिट वेक्टर बनाना है. तो ये आपका तो वेक्टर c आ गया. अब c को यूनिट वेक्टर बनाना है. वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b. व्हाट? परपेंडिकुलर टू a प्लस b एंड a माइनस b, एंड c इज अ यूनिट वेक्टर. तो c क्या होगा आपका यूनिट वेक्टर, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c अपॉन वेक्टर c अपॉन में. अब प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, बिकॉज प्लस माइनस का रोल यहाँ पे क्या होगा कि बिकॉज c इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी. अगर वेक्टर मैं ऐसे बनाकर आपको दिखा सकता हूँ. देखिए, सपोज दीज वेक्टर इज टू बी a एंड b एंड दिस इज वेक्टर इज टू बी c. तो ये c ऐसे भी हो सकता है, c ऐसे भी हो सकता है. तो c प्लस में भी आ जाएगा और माइनस में भी, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगा दिया. तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c. अब इससे पहले इसमें से आप कॉमन ले लीजिए 8. वेक्टर c इज इक्वल टू 8 टाइम्स 2i माइनस 2j माइनस k, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू 8 टाइम्स 4 प्लस 1. क्या आ जाएगा, 8 इंटू 3 24. ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, या आप 8 इंटू 3 रख दीजिए. देन कन्वर्ट इनटू यूनिट वेक्टर. प्लस माइनस c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू प्लस माइनस, आपने ये 8 कॉमन लिया है, 8 बाई ये आपका मैग्नीट्यूड आया 8 इंटू 3, 2i माइनस 2j माइनस k. dz कैंसिल एंड योर आंसर विल बी 2i माइनस 2j माइनस k. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. यस, आज के लिए इतना ही.